अस्सलाम वालेकुम बच्चों। अब चैप्टर नंबर 11 की ट्रांसलेशन देखते हैं। इसमें क्या हुआ, क्योंकि चैप्टर नंबर 10 में तो हमने ये पढ़ लिया था कि मिस्टर मकाबर और उनकी फैमिली जो थी वो अब जो है लंदन से प्लायमाउथ शिफ्ट हो रही थी, तो वो चली गई थी। अब जो है वो डेविड कॉपरफील्ड ने ये फैसला कर लिया था कि अब वो जो है इन लोगों के वो अब ग्रीनबी और मिस्टर मर्डस्टोन के साथ काम नहीं करेगा। तो उसने क्या फैसला किया, उसने ये फैसला किया कि वो जो है अपनी आंट मिस बेट्सी के पास चला जाएगा। अब देखें आगे क्या हुआ। तो चैप्टर नंबर 11 का टाइटल जो है वो अगर हम देखें तो क्या है, आई रन अवे टू माई आंट। मैं अपनी आंट के पास भाग गया। द रोड फ्रॉम लंदन टू डोवर। रोड कौन सी है, लंदन से डोवर तक की। डोवर मिस बेट्सीज हाउस। डोवर क्यों गया, वो मिस बेट्सी के घर। ठीक है जी। आई वॉज यंग एंड नॉट यूज टू द वेज ऑफ द वर्ल्ड। मैं बहुत जवान यंग था, मतलब बहुत छोटा था, और जो है मैं दुनिया के रास्तों से आशना ना था। व्हेन आई सेट ऑफ टू फॉर डोवर वेयर माई आंट लिव। मैं जब जो है वो निकला डोवर के लिए जहाँ मेरी आंटी रहती थी, तो बिफोर लॉन्ग माई मनी एंड एवरीथिंग आई ओन वाज स्टोलन फ्रॉम मी। तो उससे उसके दौरान ही क्या हुआ कि मेरे पास जो पैसे थे और जो कुछ भी था वो सब चोरी हो गया जो मेरे पास था मौजूद। आई हैड ओनली 3 पेंस इन माई पॉकेट। अब मेरे पास सिर्फ 3 पेंस बचे थे मेरी जेब के अंदर। देन आई पास्ड अ लिटिल शॉप विद अ नोटिस सेइंग दैट दे बाउट लेडीज एंड जेंटलमेन्स क्लोथ्स। तो मैं एक दुकान के पास से गुजरा जहाँ पे एक नोटिस लगा हुआ था कि वो औरतों और मर्दों के कपड़े खरीदते हैं। आई डिसाइडेड टू सेल माई वेस्ट कोट एंड वेंट इन। मैंने फैसला कर लिया कि मैं अपनी वेस्ट कोट बेच दूंगा और मैं अंदर चला गया। इफ यू प्लीज सर, आई सेड, आई वुड लाइक टू सेल दिस फॉर अ फेयर प्राइस। अगर आप मेहरबानी करें सर, तो मैं कहता हूँ मुझे ये जो है वो अच्छी प्राइस में इसको बेचना है। इन द एंड वी एग्रीड ऑन अ प्राइस ऑफ 9 पेंस। आखिरकार जो है वो हमारा हम रजामंद हो गए 9 पेंस के ऊपर। आई सेड गुड नाइट एंड सेट ऑफ। मैंने उनको गुड नाइट कहा और मैं वहां से निकल गया। आई हैड अ हार्ड डे। मेरा बहुत सख्त वक्त था। आई वॉज टायर्ड। मैं बहुत थक चुका था। आई फाउंड अ हे स्टेक नियर माई ओल्ड स्कूल। मेरा जहाँ पे पुराना स्कूल था उसके पास मुझे एक हे स्टेक कहते हैं कि जो मट्टी का जो पहाड़ सा बना हुआ होता है हे का। हे क्या होता है, वो भूसी होती है। तो उसके ऊपर मैं लेट गया। आई ले डाउन देयर। मैं वहां लेट गया। आई विश आई कुड बी इनसाइड विद द अदर बॉयज। मेरी ख्वाहिश थी कि काश कि मैं दूसरे लड़कों के साथ अंदर होता, स्कूल के अंदर। बट आई न्यू डेट स्टीयर फोर्थ एंड द अदर्स वर नो लॉन्गर देयर। और मैं ये जान जान गया था कि स्टीयर फोर्थ जो मेरा दोस्त था वहाँ स्कूल में और दूसरे वो सब अब यहाँ नहीं मौजूद होंगे। इन द मॉर्निंग द वार्मथ ऑफ द सन एंड द स्कूल बेल अवोक मी। सुबह के वक्त जो है वो सन गरम था एंड द स्कूल बेल अवोक मी। स्कूल बेल ने मुझे जगा दिया। आई गॉट अप एंड सेट ऑफ अगेन अलोंग द डोवर रोड। मैं उठ गया और उठकर जो है वो डोवर रोड की तरफ निकल गया। आई वॉक 23 माइल्स दैट डे। मैं 23 माइल्स चला उस दिन। इट वॉज नॉट ईजी फॉर मी। ये कोई मेरे लिए आसान ना था। आई वॉज न्यू टू दैट काइंड ऑफ एक्सरसाइज। मैं नया था इस एक्सरसाइज के लिए, यानी इस मेहनत के लिए। डेट नाइट अगेन आई फाउंड अ प्लेस टू ले माई हेड एंड स्लेप्ट साउंडली। तो उसी रात फिर मुझे एक जगह मिल गई जहां पर मैं अपना सर रख सकता था और सो सकता था आराम से। आफ्टर 6 डेज आई फाइनली केम टू डोवर। 6 दिन के बाद मैं डोवर पहुंच गया। बाय दिस टाइम आई फेल्ट हेल्पलेस एंड डिप्रेस्ड। इस वक्त मैं अपने आप को तन्हा, बेयारो मददगार और बहुत ही तकलीफ में महसूस कर रहा था, डिप्रेशन में। आई आस्क्ड अबाउट माई फर्स्ट आंट फर्स्ट। पहले सबसे पहले मैंने अपनी आंटी के बारे में पूछा वहां पर जो कश्ती वाले आदमी थे। एंड देन अमंग द शॉपकीपर्स, मैंने दुकानदारों से पूछा। मोस्ट ऑफ देम डिड नॉट लिसन टू मी। बहुत से ने जो है मेरी बात नहीं सुनी एंड टोल्ड मी टू गो अवे। और मुझे कहा कि यहाँ से चले जाओ। आई फेल्ट मिजरेबल। मैं बहुत बुरा महसूस कर रहा था। माई मनी वॉज ऑल गॉन। मेरी तमाम तर पैसे चले गए थे। आई हैड नथिंग लेफ्ट टू सेल। मेरे पास अब कुछ भी नहीं था बेचने के लिए। आई वॉज हंग्री, थर्स्टी एंड टायर्ड आउट। मैं अब भूखा था, प्यासा था और थक चुका था। इवेंचुअली आई स्पोक टू अ मैन। आखिरकार मैंने एक आदमी से बात की जो कि मार्केट प्लेस के करीब था, दुकानों के करीब जहाँ मार्केट थी वहां उसके करीब था। ट्रुथवुड, ही सेड। उसने कहा ट्रुथवुड, लेट मी सी, मैं देखता हूँ। आई नो द नेम, मैं ये नाम जानता हूँ। ओल्ड लेडी, बूढ़ी सी औरत है। यस आई सेड, मैंने कहा यहाँ। मैंने कहा आई इफ यू गो अप देयर, अगर तुम उधर जाओ, कीप स्ट्रेट ऑन यू, कीप स्ट्रेट ऑन, सीधे जाते जाओ, यू विल कम टू सम हाउसेस।
फेसिंग द सी, तुम वहां पे कुछ घर देखोगे जो समंदर की तरफ फेस किया हुआ है। ही सेड, उसने कहा, पॉइंटिंग टू द हाइट्स, उसने ऊंचाई की तरफ इशारा किया। माई ओपिनियन इज दैट शी वोंट ऑफर यू एनीथिंग, मेरा ख्याल है कि वो तुम्हें कुछ भी नहीं ऑफर करेंगी ना देंगी। सो हियर इज अ पेनी फॉर यू, ये एक पेनी तुम मुझसे ले लो। आई एक्सेप्टेड द गिफ्ट ग्रेटफुली, मैं बहुत खुशी से मैंने वो तोहफा कबूल किया, क्योंकि जाहिर है मेरे पास कुछ भी ना था। एंड बाउट सम ब्रेड विद इट, और उससे मैंने कुछ डबल रोटी खरीद ली। एट लेंथ आई केम टू सम हाउसेज, अच्छे खासे लंबाई के बाद कुछ घर नजर आए और एक शॉप दुकान भी थी। आई वेंट इन, मैं वहां चला गया। आई आस्क्ड वेयर मिस ट्रुटवुड लिव, मैंने वहां पूछा कि मिस ट्रुटवुड कहाँ रहती हैं। अ कस्टमर, अ यंग वुमन टर्न राउंड क्विकली, एक औरत जो कि वहां जो है कुछ खरीदने आई हुई थी, तो वो एक जवान सी औरत थी, वो फौरन मेरी तरफ मुड़ी। माई मिस्ट्रेस, मेरी मालिकन, शी सेड, उसने कहा, व्हाट डू यू वांट विथ हर, तुम क्या चाहते हो उनसे। आई वांट टू स्पीक टू हर इफ यू प्लीज, मैं उनसे बात करना चाहता हूँ अगर तुम मेहरबानी करो। द यंग लेडी वॉज माई आंट्स मेड, वो जो जवान औरत थी मेरी आंटी की जो है वो मेड थी, मासी थी। शी टोल्ड मी टू फॉलो हर, उसने मुझे कहा कि मेरा पीछा करो। व्हेन वी गॉट टू द गेट ऑफ अ हाउस, जब हम उस घर के दरवाजे के करीब पहुंच गए तो शी लेफ्ट मी, उसने मुझे छोड़ दिया, सेइंग दिस इज ट्रुथवुड्स, ये कह के कि ये ट्रुथवुड का घर है। नाउ यू नो, अब तुम जानते हो, डेट इज ऑल आई हैव गॉट टू से, और यही मुझे बताना था। माई क्लोथ बाय दिस टाइम वर इन ऑफुल कंडीशन, उस वक्त मेरे कपड़े बहुत बुरी हालत में थे। माई हेड वॉज कम्प्लीटली वेट, मेरी टोपी बिल्कुल मुड़ चुकी थी। माई हेयर हैड नॉट बी ब्रश्ड, मेरे बाल जो है ब्रश नहीं हुए हुए थे जब से मैंने लंदन छोड़ा था। माई फेस, नेक एंड हैंड्स वर सनबर्न, मेरा चेहरा मेरे गले पे, हाथ पे जो है धूप से जल गए थे। आई वॉज कवर्ड फ्रॉम हेड टू फुट इन अ वाइट वाइट डस्ट, और मैं सर से पैर तक वाइट मिट्टी में अटा हुआ था। लुकिंग लाइक दिस, इस तरह दिखने में, आई हैड टू इंट्रोड्यूस टू माई सेल्फ टू माई फॉर्मिडेबल आंट, और ये इस हालत में मैं अपने आप को जो है का तारुफ कराने वाला था एक मैं बहुत जबरदस्त अपनी आंटी से। द हाउस वॉज सो क्वाइट, घर जो है बहुत खामोश था। दैट आई हैड थॉट नो वन वॉज इनसाइड, ऐसा लगा कि जैसे कोई भी अंदर नहीं। आई डिडंट नो व्हाट टू डू, मुझे नहीं पता था कि मुझे क्या करना है। आई वॉज जस्ट अबाउट टू लीव व्हेन द डोर ओपन, मैं जब वहां से वो जगह छोड़ने वाला था तो दरवाजा खुला। अ लेडी कम आउट, एक औरत बाहर आई। शी वॉज वेयरिंग गार्डनिंग ग्लव्स, उन्होंने जो है हाथ में गार्डनिंग यानी बाग में काम करते हुए जो ग्लव्स पहनते हैं वो ग्लव्स पहने हुए थे। कैरिंग अ गार्डनिंग नाइफ, और उनके हाथ में बाग में काम करने वाली छुरी भी थी। आई न्यू इट वॉज मिस बेट्सी, मैं जान गया था कि मिस बेट्सी, बिकॉज शी वॉक्ड एग्जैक्टली एज माई मदर हैड सो ऑफ्टन डिस्क्राइब्ड, और वो वैसे ही चल रही थी जैसे मेरी अम्मी ने हमें अक्सर मुझे उनके बारे में बताती थी। गो अवे, शी सेड व्हेन शी सॉ मी, उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि जो है चले जाओ, नो बॉयज हियर, लड़के नहीं यहाँ पर। आई वॉच्ड हर विद माई हार्ट बीटिंग फास्ट, मैंने उनको देखा कि मेरा दिल बहुत जोर जोर से धड़कने लगा। शी बेंट डाउन टू डिग द ग्राउंड अ लिटिल, वो थोड़ा सा झुकी जमीन के ऊपर कोई खुदाई करने के लिए, थोड़ी सी। देन विद अ फीलिंग दैट दिस वाज माय लास्ट एंड, और मेरे ख्याल मुझे महसूस हुआ कि ये मेरा आखिरी मौका है। आई वेंट इनटू द गार्डन, मैं गार्डन में चला गया। एंड स्टूड बिसाइड हर, मैं उनके पीछे खड़ा हो गया। टचिंग हर विद माय फिंगर, मैं अपनी उंगली से उनको टच किया। इफ यू प्लीज मैम, अगर आप मेहरबानी करें मैम, आई बिगिन, मैं आगे शुरू करूं। शी लुक्ड अप, उन्होंने मेरी तरफ देखा। इफ यू प्लीज आंट, आई एम योर नेफ्यू, अगर आप मेहरबानी करके मेरी बात सुने आंटी, तो मैं आपका भांजा हूँ। ओ लॉर्ड, सेड माय आंट, ओ मेरे खुदाया, मेरी आंटी का, आई एम डेविड कॉपरफील्ड ऑफ ब्लंडरस्टोन, मैं डेविड कॉपरफील्ड हूँ ब्लंडरस्टोन का। यू केम टू माय मदर द नाइट आई वॉज बॉर्न, आप मेरी माँ के पास आई थी जब मैं पैदा हुआ था। आई बीन वेरी अनहैप्पी, मैं बहुत नाखुश था। सिंस शी डाइड, जब वो मर गई। आई हैव सफर्ड एंड बीन टॉट नथिंग, और मैं जो है उस वक्त से परेशानियों में घिरा हुआ, और मैं कुछ भी नहीं पढ़ सका। आई हैव हैड टू डू ऑलफुल वर्क, मैं बहुत बुरे काम कर रहा था। नाउ आई हैव रन अवे, मैं वहां से भाग आया। आई हैव वॉकड ऑल द वे हियर, मैं भागते चलते चलते यहाँ तक आया। और नेवर स्लेप्ट इन अ बेड, मैं बिस्तर पे भी नहीं सोया सिंस आई सेट आउट, जब से मैं निकला। एट दिस आई बर्स्ट आउट क्राइंग, और मैं फट पड़ा रोते हुए। माई आंट टुक मी बाय द कॉलर इन टू द हाउस, मेरी आंटी मुझे कॉलर से पकड़कर कमरे में ले गई। शी कॉल्ड जेनेट, उन्होंने जेनेट को बुलाया। द मेड एंड सेड फेच मिस्टर डिक, इन्होंने कहा कि इसको देखो। मिस्टर डिक केम, मिस्टर डिक आए। मिस्टर डिक, यू हैव हर्ड मी मेंशन डेविड कॉपरफील्ड, सेड माय आंट,
मिस्टर डिक, आपको क्या याद है कि मैंने एक दफा आपसे जिक्र किया था डेविड कॉपरफील्ड का? डेविड कॉपरफील्ड said मिस्टर डिक, who did not appear to remember much about it। उनको ऐसा जाहिर हुआ कि उनको ज्यादा कुछ याद नहीं है डेविड कॉपरफील्ड का। ओ यस, टू बी श्योर, हाँ मुझे याद आया। वेल दिस बॉय इज हिज सन, ये उसका बेटा है। said my aunt, मेरी आंटी ने कहा। डेविड सन, said मिस्टर डिक, डेविड का बेटा है मिस्टर डिक? डेविड सन, इंडीड, बेशक। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट शैल आई डू विथ हिम। मेरा सवाल ये कि मैं इसके साथ क्या करूं। व्हाट शुड यू डू विथ हिम, तुम क्या करोगे इसके साथ? said मिस्टर डिक वीकली, उन्होंने बहुत कमजोरी से कहा। यस said my aunt seriously, I want some good advice, मुझे कुछ अच्छा मशवरा चाहिए। why if I were you I would, said Mr. Dick, looking at me with an empty expression, but looking at me suddenly seemed to give him an idea, and he added quickly, I would wash him। तो मिस्टर डिक ने कहा कि अगर मैं होता तो मैं क्या करता। मेरी तरफ देखने लगे बहुत ही खाली खाली एक्सप्रेशन से। उनको मतलब फेस पे कोई खास एक्सप्रेशन नहीं थे। बट लुकिंग एट मी सडनली सीम टू गिव हिम आइडिया, जैसे ही उन्होंने मुझे देखा तो उनके जहन में एक आइडिया आया। उन्होंने कहा कि मुझे, मैं इसको वॉश करता हूँ। जेनेट सेड माई आंट, मेरी आंटी ने कहा जेनेट। मिस्टर डिक हैज द आंसर, मिस्टर डिक के पास जवाब है। हीट द बाथ, बाथिंग टब गर्म कर दो। द नेक्स्ट डे मिस बेट्सी रॉट टू मिस्टर मर्डस्टोन टेलिंग हिम ऑफ माई अराइवल, अगले ही दिन मिस बेट्सी ने लिख दिया मिस्टर मर्डस्टोन कि मैं यहाँ आ गया। इन अ फ्यू डेज ही एंड हिज सिस्टर came to visit मिस बेट्सी with the idea of returning me to London and the counting house। कुछ ही दिन के अंदर वो और उनकी बहन जो है वो मिस्टर बेट्सी के पास आ गए, इस ख्याल के साथ कि वो मुझे लंदन लेकर जाएंगे और फिर वहां से काउंटिंग हाउस जहाँ मैं काम करता हूँ। मिस बेट्सी सॉ इमीडिएटली व्हाट काइंड ऑफ मैन मिस्टर मर्डस्टोन वाज। मिस बेट्सी ने फौरन ही महसूस कर लिया कि कितने मेहरबान आदमी है मिस्टर मर्डस्टोन। शी टुक अ सिमिलर डिसलाइक टू हिज सिस्टर, और ऐसे ही उनको बुरी लगी उनकी बहन भी। इनकरेज बाय मिस्टर डिक, मिस्टर डिक ने उनको इनकरेज किया। हुज एडवाइस माई आंट ऑफ्टन रिलाइड ऑन, whose advice my aunt relied on, she sent the mudstone away। यानी मिस्टर डिक की जो नसीहत थी उसके ऊपर वो हमेशा अमल करती थी, जो अभी तक मुझे समझ में आया था। उन्होंने मड स्टोन को दूर भेज दिया। शी देन मेड हर सेल्फ एंड मिस्टर बेक माई न्यू गार्जियंस। अब जो है मिस बेट्सी खुद और मिस्टर डिक जो है वो मेरे नए गार्जियन, यानी मेरे नए कौन बन गए? मेरा ख्याल रखने वाले, मेरी परवरिश करने वाले बन गए। तो यानी इस पूरी कहानी से अभी तक ये बात समझ में आई है कि डेविड कॉपरफील्ड भागकर मिस बेट्सी के पास आया। मिस बेट्सी ने मिस्टर मर्डस्टोन को बुला लिया, उनकी बहन को, ताकि जो है वो इसको ले जाए। लेकिन जब उन्होंने देखा कि ये दोनों अच्छे लोग नहीं है, देखते ही उनको अंदाजा हो गया, तो उन्होंने इन दोनों को वापस भेज दिया। और अब ये और मिस्टर डिक उसका, डेविड कॉपरफील्ड का ख्याल रखने लगे। जी, ये पूरी थी चैप्टर नंबर 11 की कहानी। होपफुली आप लोगों को पसंद आई होगी। यू विल बी वेटिंग फॉर द चैप्टर नंबर 12 एज वेल। सो जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं चैप्टर 12 पे भी बनाती हूँ। सो बच्चों, आप लोगों को ये कहानी पसंद आई या नहीं आई तो मुझे जरूर बताइएगा, यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लिखकर। थैंक यू सो मच, बाय बाय।